जी, कश्मीर को मुझे लगता है कि जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ही नज़दीकी से जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। इसीलिए मैं आज की डिबेट की शुरुआत आपके साथ करने जा रही हूँ। आज 3 से 4 दिन का वक्त बीत चुका है इस घटना को। देश का गुस्सा 1% भी, जैसा कि मैं बता रही हूँ और आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हम लोगों को सुन रहे हैं, लोग गुस्से में एकजुट हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लीडर्स हो, कोई भी हो, हर कोई इस समय एकजुट नजर आ रहा है और सबकी एक ही मांग है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़े प्रहार की अब जरूरत है। लेकिन कुछ इंतजार करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वो एक्शन होना चाहिए जिससे पाकिस्तान सबक सीखेगा और उसके बाद से दोबारा कोई गलती गुनाह को अंजाम नहीं देगा? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ और सारे देश का खून खोल रहा है। इस वक्त सारा देश इस वक्त गुस्से में है और हम कश्मीरी, परंतु जो कश्मीर हमारे साथ जो 89-90 में हुआ, हमको सारी ये 35 साल पहले जो हमारे साथ हुआ, लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों को 3 महीने के अंदर अंदर शहीद कर दिया गया। हमारे 10,000 मकान जलाए गए, हमारे 400 से 500 मंदिर जलाए गए। इस सब चीज़ की हमको फिर से याद आ गई कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। उन दिनों इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, इतनी टीवी चैनलें नहीं थी, तो इसलिए हमारी सारी बात जो हम चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश को बता रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ और कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर थे कि वो कभी बोलते थे ये जगमोहन ने करवाया है, कई बोल मानने को ही तैयार नहीं था कि पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व है इसमें और कश्मीर को कैसे इन्होंने तबाह किया है। लगभग 5,000 यंगस्टर्स को इन्होंने पीओके लिया और वहां पर इनको ट्रेनिंग देके लगभग 1 लाख AK-47, कैल्शनॉफ गने, पिस्टल्स, आईडी और कितना आर्मी का जो एक डिवीजन आर्मी को फौजी सामान हो, उतना सामान कश्मीर में आ गया। और मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी बहुत ही कैलकुलेटेड है और उन्होंने जो पहला बहुत बड़ी बात कही है, इंडस ट्रीटी जो हमारी है, इंडस वाटर ट्रीटी 60s की, उसको उन्हें अबियंस में रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है। खाली ये फौज का काम नहीं है लड़ना, पूरा देश सुदृढ़ है। पूरा देश इस वक्त, सारी अपोजिशन पार्टियां और रूलिंग पार्टी, सारा देश इकट्ठे है और जो सरकार फैसला लेगी उसके साथ है। लेकिन मैं इसके साथ साथ बताना चाहता हूं, खाली सिंबॉलिक चीजों से काम नहीं चलेगा। लोग चाहते हैं, भारतीय चाहते हैं पूरा एक्शन होना चाहिए। गिनी सानी जी का मैं रुख कर रही हूँ। गिरी जी, इस समय पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, देश उबाल पर है। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सरकार हो या फिर विपक्ष, हर कोई एक साथ एक सुर में एक ही आवाज बुलंद कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होकर ही रहेगी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग वहाँ पे शहीद हुए, हम तो शहीद ही बोलेंगे, जिनको मारा गया, देश की आज आप देखो सीमा में घुस के आतंकवादी मार देते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा सरकार से ही है, सबसे बड़ा सवाल, कि वहाँ पे इतनी सुरक्षा के बावजूद आतंकी आ कैसे जाते हैं। कोई मिस्टर इंडिया फिल्म तो चल नहीं रही कि गायब होंगे और बॉर्डर टाप के आ रहेंगे। अगर बॉर्डर से आए हैं तो वो क्यों आए और कैसे आए, इसका जवाब तो किसी न किसी को देना पड़ेगा। कौन सी सुरक्षा एजेंसियां की लापरवाही हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ। ये पहला सरकार तो सवाल हमारे को सेटिस्फाइड करे कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे 1.5 घंटे तक लोग तड़पते रहे। गोलियां लगने के बाद फौजी की बहन बोल रही है, एक नेवी ऑफिसर की बहन बोल रही है कि मेरा भाई बच सकता था अगर वहाँ पे कोई मिलिट्री या पुलिस वाला आता। 1.5 घंटे तक वहाँ पे लोग तड़पते रहे पर वहाँ कोई बचाने नहीं आया। तो ये क्या दिखाता है? ये सरकार की, कश्मीर एक इतना बड़ा, आपको पता है, एक छावनी वाला एरिया है, वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। पुलवामा जैसी घटना के बाद भी सरकार ने कोई सीख नहीं ली, तो ये बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, सवाल लाजमी है, लेकिन कुछ लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि ये वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे पर सवाल उठाएं। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, सरकार से सवाल भी होने चाहिए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तो हम तो सारे बैठे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर आप सरकार हमें इजाज़त दे तो बॉर्डर पे भेज दे, हमें बंदूकें मुहैया कराए और हम खुद लड़ लेंगे। आज की डेट में भारत के एक एक नागरिक, हिंदू मुसलमान, एक होकर के लड़ेंगे ना पाकिस्तान से, आतंकवाद का खात्मा करेंगे ना। कौन मना कर रहा है? आतंकवाद से तो आज देश के लोगों को कहीं ना कहीं मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। पर आप ये देखो कि आज देश का मुसलमान भी बढ़ चढ़ के प्रदर्शन कर रहा है और वो ये बात कह रहा है कि भैया आगे चलो, हम साथ में हैं, सरकार परमिशन दे। कौन मना कर रहा है? आज देश के एक एजेंसियों के अलावा सरकार के एक इशारे के लिए पूरा भारत तैयार बैठा है। पर वो इशारा कब होगा ये हमें देखना है। वो होगा भी या नहीं होगा, या वो बातों में खत्म होगा। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन शबनम जी, ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है और बदला हुआ कश्मीर है।
जहां हम उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं जब वो कहते हैं कि सबसे पहले जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हो, और खुल करके उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। दूसरी तरफ उन कश्मीरी भाई बहनों को देखते हैं जो सड़कों पर आकर के अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं बदले हुए कश्मीर की, जहां पर परेशान टूरिस्ट जब वापस आने के लिए निकलते हैं तो उनको चाय पानी मुहैया करवाया जाता है, उनको फ्रूट्स दिए जाते हैं कश्मीरी भाइयों द्वारा। तो ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है और मुझे लगता है अंदर ही अंदर पाकिस्तान इससे डरा हुआ भी है, बौखलाया हुआ भी है, परेशान भी है, हताश भी है। बिल्कुल शाजिया जी, लेकिन आपसे ये किसने कह दिया कि सब मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है? आपसे ये किसने कह दिया कि जितने भी कश्मीरी भाई हैं वहाँ पर उन सब ने ये किया है? कोई ऐसा नहीं कह रहा है। हर एक व्यक्ति कोई चूक हुई है तो हर एक व्यक्ति उस पर भी सवाल उठा रहा है कि हाँ चूक हुई है, और हर एक व्यक्ति ये भी कह रहा है। अब अगर स्लीपर सेल की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके माध्यम से सबसे ज़्यादा पहले ये पूछ रही हूँ, वो जो स्लीपर सेल जो बाहर से लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं, उनके ऊपर भी तो शिकंजा कसा जाना चाहिए ना, उनके ऊपर भी तो एक पैनी नज़र होनी चाहिए ना। एक जो मैं आमूल चूल परिवर्तन की बात करती हूँ कि हाँ, एक एक घर की चेकिंग होनी चाहिए कि कहीं कोई भेदी, जैसे भेदी तो हैं जो उनको लेकर आते हैं, उनको बिठाते हैं वहाँ पर, उनको छुपाते हैं वहाँ पर, कोई ना कोई तो रहता है ना। तो एक पूरा अभियान चलाना चाहिए कि हमारे भारत में रहने वाले अंदरूनी घातक लोग कौन हैं जो उनको पनपाने में मदद करते हैं। तो इसमें किसी ने किसी मुसलमान को कुछ कहा, इसने किसी कश्मीरी को कुछ कहा नहीं कहा। पूरा भारत एकजुट होकर इस तरीके की बात कर रहा है कि पाकिस्तान की बैंड बजा दो, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है अब। और मैं तो कह रही हूँ नेस्त नाबूद करके ही दम लो, और भारत की जनता सारी तेज तर्रार और अपने खून से लिखेगी इतिहास भारत का कि हम चलेंगे साथ साथ, हम बनाएंगे एक नया भारत, और उस पाकिस्तान को जिसने हमें समय समय पर घाव दिए उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। तो सरकार के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है, और पाकिस्तान की हालत कितनी पतली है। विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है इस बार। किसने मना किया है? स्वागत है, अगर समझ जाते हैं, विपक्ष समझदार होकर बात करनी शुरू करता है, स्वागत है उनका भी, तो कोई उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा। लेकिन जब उनकी भाषा बदलती है, जब वो कहते हैं नहीं मुसलमानों को ये कर दिया, नहीं ये तो ये आतंकवादी के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ ऐसे लोगों की भी बैंड बजेगी जो भारत को कमजोर करने की बात करें। ठीक है, आनंद अमित जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से ही हैं। और आनंद जी, हम देख रहे हैं कि इस समय देश में इतनी नाराजगी है कि देश चाह रहा है कि इस बार पाकिस्तान पर सीधा प्रहार होना चाहिए, उसके बाद कोई बात होगी। जितने भी गेस्ट से मैंने बात करी, आपको भी अंदाजा सारांश यही निकला है कि पहले कुछ ऐसा हो कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल जाए, और उसके बाद से देश में कोई बात होगी, बात की देखी बात होगी कि हम जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन देश को जरा इंतजार करना पड़ रहा है, और देश उत्सुकता से जानना चाहता है कि आखिर ये इंतजार कब खत्म होगा। साजिया जी, आपके प्रश्न बड़े वाजिब है। आज देश के आज़ादी के 75 वर्षों बाद ये कोई पहली घटना नहीं है कि आतंकी घटना हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इससे पहले भी घटनाएं हुई है। लेकिन साजिया जी, मैं देश के लोगों को एक बीजेपी का ये कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, मैं आपके माध्यम से उनको ये आगाह करना चाहता हूँ, उनको ये वचन देता हूँ कि 2025 ये पाकिस्तान का ये अंतिम वर्ष होगा। लगता ऐसा है कि 2025 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हट जाएगा। अगर पाकिस्तान अपने से वाजिब नहीं आता है, आज 22 तारीख के बाद, आज 5 दिन हो गए घटना को, और 5 दिन के बाद लगातार हमारी सरकार दिन रात एक कर सारे एजेंसियां मिलकर जिस तरीके से पाकिस्तान का हुक्का पानी से लेके तमाम ऐसे व्यवधानों को खत्म करने का प्रयास कर रही है कि जो आतंकी घटना हुई है उसको इस बार हम बकसने नहीं जा रहे, और पाकिस्तान को हमें हिदायत दे रहे हैं कि आप अपने कायदे में रहिए। इस बार की सरकार जो 2014 के बाद के मोदी जी की जो सरकार नेतृत्व में चल रही है, ये आतंकियों को खत्म करने के लिए हमने एक संकल्प लिया है। उस संकल्प के तहत ये लोग को बताना चाहते हैं। लेकिन अनंत जी, इस बार सिर्फ बातों से पेट भरने वाला नहीं है, इस बार काम करके दिखाना होगा, क्योंकि जनता चाहती है इस बार पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि कई टुकड़े हो। बिल्कुल साजिया जी, देखिए साजिया जी, जिस तरीके से विगत 5 दिनों से सरकार जो काम कर रही है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो प्रशासन को लेकर हो, चाहे वो हमारी सेना को लेकर हो, हमारी 15 लाख सेना के फौजी तैयार बैठे हैं, और वो किसी समय आपको ये सूचना मिल सकती है कि पाकिस्तान पे जो कार्रवाई हुई है वो देश देखेगा और दुनिया देखेगा। चूंकि कुछ कूटनीतिक राजनीति के ऐसे होते हैं जिसमें सरकार को कई फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
जाता है उन तमाम साधनों के साथ। आज भी जिस तरीके से बैठक नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठक चल रही है और हमें लग रहा है कि परिणाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है साजिया जी कि पूरे देश के 140 करोड़ जनता मोदी जी की तरफ आंख में टकटकी लगाए बैठी हुई है। और जम्मू कश्मीर जैसे जगह में पहली आतंकी घटना के बाद आज जम्मू कश्मीर की आवाम भी देश की सरकार के साथ है, देश के सभी लोगों के साथ है। तमाम दुकानें स्वतः बंद कर दे रहे। ये देश में पहली ऐसी घटना है जो कि आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर का जनता भी एक है। और आज जिस तरीके बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी तस्वीर है। ये दिखाता है कि कश्मीर और हिंदुस्तानी, कश्मीर